हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे गिवन एन अरे दैट कंटेन एन इंटीजर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। यानी कि हमारे पास एक अरे दिया गया है और जिसमें जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। हमें वो अरे पता करना है कि जिसका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो, और वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या करना है, रिटर्न करना है। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 6 - 3 -10 0 एंड देन 2। तो अगर हमें इसमें से कोई सब अरे पता करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो वो क्या होगा, 6 × -3 × -10, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर हम बस 2 को लेंगे तो उसका प्रोडक्ट बस 2 होगा और जीरो के साथ किसी भी का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा होगा, इस सब अरे से ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो हमें वो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया, 180 को रिटर्न किया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4 5 -1 एंड देन हमारे पास जीरो है, ठीक है। तो अगर हम इस अरे में से सब अरे पता करने की कोशिश करें तो वो कौन सा होगा, 2 3 4 और 5 का क्या होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हो 3 4 5 -1 भी, और इस तरीके से तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा होगा वो किस सब अरे से हो रहा होगा, 2 3 4 और 5 से। तो वो प्रोडक्ट क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या रिटर्न किया, 120 को रिटर्न किया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे उसे समझते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास अरे क्या दिया गया है, अरेज में जो हमारे एलिमेंट है 6 - 3 -10 जीरो एंड देन हमारे पास क्या है, 2 है। हमें पता करना है कि इस अरे का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे क्या हो सकता है, ठीक है। यानी वो सब अरे जिसका मैक्सिमम हो प्रोडक्ट, और वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या स्टोर कराया, इंटीजर डॉट मिन को स्टोर करा देंगे। क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए इस वजह से हम इंटीजर डॉट मिन को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक सफिक्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे। प्रीफिक्स को हम आगे से स्टार्ट कर रहे होंगे और मल्टीप्लाई करते रहेंगे एलिमेंट को, सफिक्स को हम पीछे से स्टार्ट कर रहे होंगे और उसमें मल्टीप्लाई करते रहेंगे एलिमेंट्स को। जैसे हमारे प्रीफिक्स को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, उसमें पहले क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। हमारे सफिक्स में क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, लूप चला देंगे। जैसे ही 0th इंडेक्स पे हम पहुँचेंगे, हमने क्या किया, प्रीफिक्स में जो भी पहले से एलिमेंट्स था यानी कि 1 × 6 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 6। फिर उसके बाद हमने सफिक्स को भी अपडेट करेंगे साथ साथ में। तो हमने सफिक्स को पीछे से स्टार्ट किया, तो सफिक्स में हम क्या कर रहे होंगे, जो भी पहले से था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पीछे का जो एलिमेंट होगा यानी कि 2 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम अपने आंसर को क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे math.max ऑफ जो भी आंसर हमारा पहले था, एंड math.max ऑफ हम अपने सफिक्स को और प्रीफिक्स को ले रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑब्टेंड हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट हम क्या ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम प्रीफिक्स को आगे से और सफिक्स को पीछे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, बीच में ऐसा कोई एलिमेंट आ सकता है जो नेगेटिव हो या जीरो हो। तो अगर हमारा प्रीफिक्स किसी भी पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम प्रीफिक्स को फिर से 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे कि एक नया सब अरे वहाँ से कंसिडर करो। अगर हमारे सफिक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है तो हम सफिक्स को फिर से 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे कि एक नए सब अरे को वहाँ से कंसिडर करो, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, अभी हमारे पास प्रीफिक्स में क्या है, 6 और सफिक्स में क्या है, 2। फिर हमारे आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। हमने प्रीफिक्स को फिर से अपडेट किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 × -3 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। और हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा, तो सफिक्स में क्या था हमारे पास, 2। अब 2 × 0 करेंगे तो हमारे सफिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। अभी तक हमारा मैक्सिमम क्या ऑब्टेंड हुआ था, तो हमारा मैक्सिमम 6 ऑब्टेंड हुआ था। तो अब इनका मैक्सिमम लिया जाएगा तीनों का, तो अभी भी मैक्सिमम क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। अब हमारे सफिक्स की वैल्यू 0 हो गई थी, इस वजह से अब हम सफिक्स को कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इस वजह से हम सफिक्स को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, 2 से स्टार्ट हो रही होगी। हमने प्रीफिक्स को फिर से अपडेट किया तो हमारा -18 इंटू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू। और हमारे सफिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सफिक्स की वैल्यू में क्या था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो हमारा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब इसका और इसका मैक्सिमम अगर लिया जाए तो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अभी तक 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज। फिर से आई की वैल्यू हमारी क्या हो रही होगी, 3 हो रही होगी। हमने प्रीफिक्स को फिर से अपडेट करेंगे तो हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू क्या थी, पहले 180 थी। तो अब हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम उसमें 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। और हमारे सफिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो हमारे सफिक्स में क्या था -10, अब -10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम अपडेट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम अभी भी क्या होगा 180 के बराबर ही होगा। फिर उससे अगर हम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे प्रीफिक्स को हम फिर से अपडेट करेंगे, तो प्रीफिक्स में क्या था हमारे 0 था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले उसे 1 करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू क्या हो गई 2, और सफिक्स को फिर से अपडेट करेंगे अगर, तो हमारा सफिक्स क्या था 30, तो अब हम फिर से उसमें अगर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 यानी कि 180। तो यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम ऑब्टेन करेंगे तो क्या होगा 180। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ से ऑब्टेन हुआ इस प्रोडक्ट से यानी 6, 3 एंड -10 से, और सफिक्स की बात करें तो भी मैक्सिमम कहाँ से ऑब्टेन हुआ इस सब अरे से ही ऑब्टेन हुआ है। तो इस वजह से हम प्रीफिक्स को क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग से और एक सफिक्स ले रहे हैं। अगर बीच में कोई नेगेटिव एलिमेंट आता है तो उसे भी हम कंसिडर कर रहे होंगे, पर अगर कोई 0 आ जाता है तो हम क्या कर रहे होंगे प्रीफिक्स को फिर से 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, और अगर हम उसमें कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, इस वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और सफिक्स भी किसी भी पॉइंट पे 0 हो जाएगा तो हम फिर से उसे क्या कर रहे होंगे 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक आंसर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिनी स्टोर करा रहे होंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग हम एक प्रीफिक्स को वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या स्टोर करा रहे होंगे 1 को, एक सफिक्स वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या स्टोर करा रहे होंगे 1 को, और फिर हम लूप चला देंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई की वैल्यू लेस देन ऑफ अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। एंड इफ़ अगर हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाती है 0 के बराबर हो जाती है तो हम फिर से उसे क्या कर रहे होंगे 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इफ़ अगर हमारे सफिक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाती है 0 के बराबर तो हम उसे भी क्या कर रहे होंगे 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और हम प्रीफिक्स में क्या करेंगे अपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो प्रीफिक्स इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई अरे ऑफ आई, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते रहेंगे आगे के एलिमेंट से, और सफिक्स में क्या कर रहे होंगे पीछे के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे n माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 1, यानी कि लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे लूप चल रहा होगा, ठीक है। और फिर आंसर को हम अपडेट कर देंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो भी आंसर पहले था एंड मैथ डॉट मैक्स ऑफ प्रीफिक्स का एंड देन सफिक्स, ठीक है। तीनों का मैक्सिमम लेके आंसर को क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसे रन करते हैं। सो हमारा कस्टम इनपुट पास हो गया, एक बार सबमिट कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, और ये था तरीका किसी भी अरे में से कैसे पता करें वो सब अरे जिसका मैक्सिमम हो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या करना है हमें रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब हमें उस अरे में से क्या करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन कर सकते हैं सब अरे को कंसिडर करके हमें वो क्या करना है रिटर्न करना है, ठीक है। तो जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम अरे के लेंथ तक लूप चला रहे हैं, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 है, किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था तरीका कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे को ऑब्टेन करें। सो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू like this video. See you in the next video. Keep coding, keep learning, be consistent. Thank you and bye bye.